Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मीडिया को लेकर जो अभी सियासी पारा गर्म है, 30 करोड़ रुपया नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है मदरसा अजीजिया के निर्माण के लिए। सर क्या कहेंगे सर, इसको तुष्टि करके राजनीति क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर इस प्रकार का नुकसान किसी भी धर्म किसी भी संस्थान को अगर होता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसमें मदद किया जाए, लेकिन मदद करने में अनुपात देखना जरूरी होता है। देखिए, आप समाज में रहते हैं जिसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं, तो जिनका नुकसान होता है, सब लोगों को जब आप मदद करते हैं तो इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनको जो भी आप कंपनसेट कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं या भरपाई कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि सब में पैरामीटर एक होना चाहिए। अगर एक को आप कुछ ज्यादा करिएगा, दूसरे को कम करिएगा, तो उससे क्या होता है कि समाज में एक तनाव का माहौल होता है। और सरकार का क्या काम होता है जी? सरकार का पहला काम होता है समाज में तनाव को मुक्त रखना। तनाव मुक्त समाज बनाना ही सरकार का पहला दायित्व है। तो सरकार की तरफ से ऐसा एक भी काम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के बीच गलतफहमी हो, समाज में तनाव हो, बल्कि समरसता हो, लोगों में सामाजिक सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो। इसके लिए जरूरी है कि जिनका नुकसान हुआ है, जिस भी वो धर्म के मानने वाले हैं, उन सबको जब आप मुआवजा देते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि उनके साथ अन्याय ना हो, किसी को कम और किसी को ज्यादा, ये परसेप्शन दिखना नहीं चाहिए। लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा विवादित बयान दिया जा रहा, लगता नहीं कि नीतीश कुमार के कुनबे को ही समाप्त करने की साजिश की जा रही है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कौन किसका कुनबा समाप्त कर रहा है। आखिर नीतीश बाबू की सरकार बिहार में किसके भरोसे टिके है जी? नीतीश बाबू को पूरा का पूरा समर्थन तो आरजेडी का ही है। आरजेडी के आप जान रहे हैं 79 विधायक हैं। तो आप जिस बात को कह रहे हैं, हमको तो लगता है उल्टा है कि नीतीश बाबू, आप जान रहे हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य बिहार में उनका मन लगता नहीं, आप सब जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम एन केन प्रकारेण दिल्ली पहुंच जाएं। अब दिल्ली पहुंचाने के जितने भी रास्ते थे, अब उनको लगता है सब बंद हो रहा है। आपने देखा ना कि इंडी अलायंस का जो उन्होंने शुरुआत कराया, पटना शुरुआत कराया था, आज क्या स्थिति है? बेंगलोर से हो गया, मुंबई से हो गया, आज हालत क्या है? तो ये लोग सब बोलते हैं कि भाई देखिए, ये तो जो इंडी अलायंस था उसकी शुरुआत नीतीश बाबू ने किया था। नीतीश बाबू ने काहे किया था? क्योंकि बिहार में उनको मन नहीं लगता। मैं कई बार बोल चुका हूँ, नीतीश बाबू जब फिर से 2020 में के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण किया, तो आपने देखा ना कि उन्होंने कभी भी स्थिर से बिहार के लिए कोई काम ही नहीं किया। इनका मन ही नहीं लगता है। इनको लगता है कि कैसे हम दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली कौन पहुंचाएगा उनका आपको पता है। जो आरजेडी वाले आज उनको सामने रखे हुए हैं, आज की तारीख में उनका लोकसभा में कोई एमपी नहीं। इसलिए देखिए, ये कहना मुश्किल है कि नीतीश बाबू आरजेडी को ठिकाने लगा रहे हैं या आरजेडी वाले नीतीश बाबू को ठिकाने लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ठिकाने लगा रहे हैं और इसके चलते पूरा बिहार ठिकाने पड़ रहा है। एक बात बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर इस प्रकार का नुकसान किसी भी धर्म किसी भी संस्थान को अगर होता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसमें मदद किया जाए, लेकिन मदद करने में अनुपात देखना जरूरी होता है। देखिए, आप समाज में रहते हैं जिसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं, तो जिनका नुकसान होता है, सब लोगों को जब आप मदद करते हैं तो इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनको जो भी आप कंपनसेट कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं या भरपाई कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि सब में पैरामीटर एक होना चाहिए। अगर एक को आप कुछ ज्यादा करिएगा, दूसरे को कम करिएगा, तो उससे क्या होता है कि समाज में एक तनाव का माहौल होता है। और सरकार का क्या काम होता है जी? सरकार का पहला काम होता है
समाज में तनाव को मुक्त रखना, तनाव मुक्त समाज बनाना ही सरकार का पहला दायित्व है। तो सरकार की तरफ से ऐसा एक भी काम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के बीच गलतफहमी हो, समाज में तनाव हो, बल्कि समरसता हो, लोगों में सामाजिक सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो। इसके लिए जरूरी है कि जिनका जिनका नुकसान हुआ है, जिस भी वो धर्म के मानने वाले हैं, उन सबको जब आप मुआवजा देते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि उनके साथ अन्याय ना हो, किसी को कम और किसी को ज्यादा ये परसेप्शन दिखना नहीं चाहिए। लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा विवादित बयान दिया जा रहा, लगता नहीं कि नीतीश कुमार के कुनबे को ही समाप्त करने की साजिश की जा रही है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कौन किसका कुनबा समाप्त कर रहा है। आखिर नीतीश बाबू की सरकार बिहार में किसके भरोसे टिके है जी? नीतीश बाबू को पूरा का पूरा समर्थन तो आरजेडी का ही है। आरजेडी के आप जान रहे हैं 79 विधायक हैं। तो आप जिस बात को कह रहे हैं, हमको तो लगता है उल्टा है कि नीतीश बाबू, आप जान रहे हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य बिहार में उनका मन लगता नहीं, आप सब जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम एन केन प्रकारेण दिल्ली पहुंच जाएं। अब दिल्ली पहुंचाने के जितने भी रास्ते थे, अब उनको लगता है सब बंद हो रहा है। आपने देखा ना कि इंडी अलायंस का जो उन्होंने शुरुआत कराया, पटना शुरुआत कराया था, आज क्या स्थिति है? बेंगलोर से हो गया, मुंबई से हो गया, आज हालत क्या है? तो ये लोग सब बोलते हैं कि भाई देखिए, ये तो जो इंडी अलायंस था उसकी शुरुआत नीतीश बाबू ने किया था। नीतीश बाबू ने काहे किया था? क्योंकि बिहार में उनको मन नहीं लगता। मैं कई बार बोल चुका हूँ, नीतीश बाबू जब फिर से 2020 में के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण किया, तो आपने देखा ना कि उन्होंने कभी भी स्थिर से बिहार के लिए कोई काम ही नहीं किया। इनका मन ही नहीं लगता है। इनको लगता है कि कैसे हम दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली कौन पहुंचाएगा उनका आपको पता है। जो आरजेडी वाले आज उनको सामने रखे हुए हैं, आज की तारीख में उनका लोकसभा में कोई एमपी नहीं। इसलिए देखिए, ये कहना मुश्किल है कि नीतीश बाबू आरजेडी को ठिकाने लगा रहे हैं कि आरजेडी वाले नीतीश बाबू को ठिकाने लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ठिकाने लगा रहे हैं और इसके चलते पूरा बिहार ठिकाने पर लग गया। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।